Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 11th में न्यू चैप्टर स्टार्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया था. ठीक है, ये हो चुका था. आज का जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, देखो ये है नीट बायोलॉजी के लिए भी क्लास 11. ठीक है, बोथ के लिए ये वन शॉट है. अच्छा है. देखो पहले इंट्रोडक्शन क्या है, तो द सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल जो होता है वो लाइफ साइकिल ऑफ सेल, सेल का लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, सेल का लाइफ साइकिल होता है. फॉर यूकैरियोटिक सेल द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू जनरल फेजेस. देखो यूकैरियोटिक सेल के पास दो सेल साइकिल होता है, दो फेज होता है. पहला में होता है इंट्राफेज और दूसरा में होता है माइटोटिक फेज. ठीक है, मिटोटिक और इंट्राफेज दो फेज होता है. सेल डिवीजन इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन यूकैरियोटिक देन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स. देखो जो सेल्स डिवीजन है वो बहुत ज्यादा मोर कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, इस देखो जो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक जो है वो क्या होता है, तो मल्टीपल क्रोमोसोम. इसके पास यूकैरियोटिक के पास क्या होता है, तो बहुत सारे क्रोमोसोम होता है. ठीक है, मल्टी क्रोमोसोम्स होता है. और इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, मल्टी क्रोमोसोम के साथ साथ ऑर्गेनल्स भी होता है. लेकिन all of which must be duplicated and separated from the cell to division. ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, प्लस ये क्या करता है, तो डुप्लीकेट बनाता है. ठीक है, देखो सेल साइकिल सेल डिवीजन क्या होता है, ये एक सीरीज है जो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है. दो पार्ट में इसको क्या करता है, तो डिवाइड करता है. ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल से दो सेल्स बना. ठीक है, इसको डुप्लीकेट बोल सकते हो या कॉपी बोल सकते हो. ठीक है, ये क्या कि एक सेल से दो सेल्स बना. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो डुप्लीकेट हो रहा है. देखो ये सेल है, इस सेल के पास ऑर्गेनल्स भी है, डीएनए भी होता है, क्रोमोसोम्स भी है. ठीक है, बहुत सारे चीजें. इसके पास कितना होता है, तो 46 क्रोमोसोम्स होता है. क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 क्रोमोसोम होता है. ये क्या है, तो ये पेरेंट है, पेरेंट सेल है. इस पेरेंट सेल से दो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई सेल बना, दो सेल बना. इस सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स है, बहुत सारे डीएनए है, क्रोमोसोम्स है. इसके पास भी सेल्स है, न्यूक्लियस है और बहुत सारे क्रोमोसोम्स है. ठीक है, देखो ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी ये क्या है, ये है सेल ऑर्गेनल्स. और ये क्या है, न्यूक्लियस है. इसके पास भी न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है. अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स होना चाहिए. नेक्स्ट क्रोमोसोम कॉपी के साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो न्यूक्लियस का कॉपी होना चाहिए. ठीक है, न्यूक्लियस का कॉपी होगा तभी तो सेम टू सेम बनेंगे. क्रोमोसोम्स भी होगा तो सेम टू सेम सेल्स बनेगा. फिर उसके बाद होना चाहिए सेल ऑर्गेनल्स का कॉपी, ऑर्गेनल्स का कॉपी. ठीक है, ये सारे जो है वो रिक्वायरमेंट है. सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं, देखो सेल डिवीजन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इंटरफेज होना चाहिए, अमिटोटिक फेज होना चाहिए, दो फेज होना चाहिए. ठीक है, ये दो फेज होना चाहिए. ठीक है, देखो ये जो इंटरफेज है ये 90% टाइम क्या करता है, डिवाइड करता है. ठीक है, 95%. और ये जो है ये सिर्फ 5% ही डिवाइड करता है. ठीक है, 5% टाइम से ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इसमें कितने घंटे लगते हैं डिवाइड करने में, इसमें जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड है इसका, तो वो है 23 घंटे, 23 आवर्स. और इसमें जो टाइम पीरियड है वो है 1 घंटा. ठीक है, 1 आवर्स. ठीक है, अब देखो सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicate its genome, synthesis other cell constituent and eventually divide into two daughter cell known as a cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है, इसे प्रीवियस भी पढ़ा है कि दो सेल डाउटर को क्या करना,
डुप्लीकेट मतलब अपने जैसा ही दो सेल बनाना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। द इवेंट ऑफ द सेल साइकिल अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये किसके थ्रू होता है, तो ये होता है जेनेटिक कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। अब देखो फेज ऑफ सेल साइकिल, दो टाइप्स के फेज बताए हैं, ठीक है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ड्यूरिंग ऑफ द साइकिल सेल साइकिल वेरिएशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल से सेल डुप्लीकेट होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन 24 आवर्स। अगर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में 24 घंटे में सेल का डिवीजन होता है, सेल साइकिल होता है। वहीं पे अगर ईस्ट का बात करें तो हर 90 मिनट पे इसका क्या होता है, तो सेल डिवीजन होता है, सेल डुप्लीकेट करता है। सेल साइकिल दो फेज में होता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है नॉन डिवीजन फेज जो होता है, ठीक है, और एम फेज जो होता है वो डिवाइडिंग फेज होता है। अब देखो इंटरफेज क्या होता है, इंटरवल बिटवीन अ टू सक्सीव अ सेल डिवीजन प्रिपेयर ऑफ अ सेल फॉर डिवीजन। ये एक दो सक्सेसिव सेल का क्या है, डिवीजन है, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है सेल को डिवीजन करने में, क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। लॉन्गर पीरियड्स एंड ऑक्युपाइज मोर देन 90% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। इसमें क्या होता है, 90% सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है बट 90% 95% सेल क्या करता है, तो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लगता है, तो दो पेयर ऑफ सेंट्रोजोम्स, इसमें सेंट्रोजोम्स का दो पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इनवेलप भी है, अक्रोमेटिन भी है, ठीक है। ये सारे जो है वो इंटरफेस में आते हैं, ठीक है। ये सब की वजह से क्या होता है, सेल डुप्लीकेट करता है, ठीक है। इंटरफेस में पहले जो पढ़ेंगे एस फेज पढ़ेंगे, सिंथेटिक फेज। एस फेज में क्या होता है, तो सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है, बनता है इसमें। डीएनए क्या होता है, सिंथेटिक्स होता है, डीएनए इसमें बनता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ रिमेन द सेम। इसमें जो डीएनए जो है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन बिगिनिंग इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें जो डीएनए है वो क्या करता है, तो रिप्लिकेट कर जाता है, स्टार्टिंग से रिप्लिकेट कर जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में है वो सेंट्रोइल क्या करता है, डुप्लीकेट कर जाता है साइटोप्लाज्मा में। सेंट्रोल भी है वो क्या करता है, तो डुप्लीकेट कर जाता है साइटोप्लाज्मा में। अब देखो इंटरफेज में G2 आता है, G2 में क्या होता है, गैप फेज। पहले में हम लोग एस देख लिए, एस फेज देख लिए। एस फेज में क्या होता है, तो सिंथेटिक बनता है, सिंथेटिक होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे G2 फेज में क्या होता है, तो इसमें होता है ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। कौन सा फेज होता है, तो ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। गैप गैप फेज, the cell continue to grow and prepare itself for division। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस सेल ग्रो भी होता है और ये डिवीजन होने के लिए प्रिपेयर भी हो जाता है, ये खुद से डिवीजन होने के लिए क्या होता है, तो प्रिपेयर हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन एंड आरएनए रिक्वायर्ड फॉर अ मिटोटिक टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कौन से, मिटोसिस